हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो दिन आज सोमवार का तारीख है 3 अक्टूबर और शाम का जो है वो टाइम हो गया है। अभी जो है आज जो हमारे यहाँ पे हो रही है अष्टमी की कढ़ाई, क्योंकि क्या होता है ना, कहीं पे अष्टमी की होती है और कहीं पे जो है नवमी की जो कढ़ाई जो वो होती है। तो बस अभी एक तरफ मैंने दूध उबलना के लिए रख दिया था, दूसरी तरफ मैंने साथ साथ में चावल भिगो कर रख दिए थे। एक तरफ कुकर में मैंने सीटी लगवा दी थी। जो मैंने काले चने भिगो कर रखे हुए थे तो उसमें मैंने सीटी लगवा कर छोड़ दिया था। इतनी देर में थोड़े मेहमान आ गए तो चाय पानी वगैरह उनके लिए बनाया और उसके बाद जो है अभी मैं लग गई हूँ अपनी फटाफट से जल्दी से कढ़ाई जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। क्योंकि अगर आप बाहर से आपके पास कोई आता है तो उसके पास उठना बैठना भी जो है थोड़ी देर पड़ जाता है। तो बस अभी जो है खीर हमारी उबल रही है। दूसरी तरफ मैं तैयारी करूँगी सूजी का हलवा बनाने की, और यहाँ पर एक कटोरी सूजी लूँगी मैं और इतने ही नाप की जो है वो चीनी लेने वाली हूँ। और क्या होता है ना कि अष्टमी की कढ़ाई जो है कोई तो सुबह करता है, कोई जो है वो शाम को करता है। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पास कमेंट ज़रूर आएंगे कि आप जो है रात को कढ़ाई या शाम को कढ़ाई जो है वो क्यों कर रहे हो। तो यही होता है। देखो, जो अष्टमी की कढ़ाई होती है वो शाम की होती है, यानी दोपहर बाद की। और जो नवमी की कढ़ाई होती है वो सुबह सुबह की होती है। और हमारे यहाँ तो क्या होता है ना कि अष्टमी के दिन हिमांक के पापा जो हैं वो जाते हैं अष्टमी के दिन, और वो वापस आने के बाद ही जो है मंदिर जाते हैं, बेरी जाते हैं ना। तो वहाँ से आने के बाद ही जो कढ़ाई वगैरह जो वो करते हम लोग जो है वो करते हैं। खीर हलवा बनता है, सब्ज़ी बनती है, पूरी बनती है, ये सारा खाना जो बनता है। और हिमांक के पापा जो है वो पैदल पैदल जाते हैं ना। तो जब से मैंने देखा है एक आधी बार ही जो है वो, जैसे मान लो ड्यूटी के चक्कर में एक आधी बार जैसे बाइक पे गए हैं, अदरवाइज जब से मैं इनको देखते आ रही हूँ और पहले से ही जो है ये पैदल पैदल जो है वो जाते हैं। आते टाइम किसी भी व्हीकल में आ जाते हैं, साधन में किसी में भी, लेकिन जाते जाते टाइम जो है वो पैदल पैदल जो है वो जाते हैं। तो कढ़ाई जो है उन जो अष्टमी की जो हमारी जो मानता है बेरी की, वहाँ पर जो है पूजा होने के बाद उसके बाद शाम को जो है वो कढ़ाई होती है। दोपहर को जब भी आपका मन होता है दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी जो है वो कर सकते हैं। फास्ट तो मैंने नहीं रखे हैं, आप लोगों को पता है कि मैंने सिर्फ जोत वगैरह लगाई थी, वैसे ही बस नॉर्मल जोत लगाते हैं ना, वो जोत लगाई थी मैंने। लेकिन चाहे हमारे यहाँ पे कोई फास्ट रखे या ना रखे, लेकिन अष्टमी की कढ़ाई जो है वो होती ही होती है। भोग तो वो लगता ही लगता है, खीर हलवा सब्जी पूरी का भोग जो वो लगता ही लगता है। तो बस यहाँ पर जो है सब्ज़ी हमारी हो, सॉरी हलवा जो है हमारा हो गया बन के रेडी। अभी साथ साथ में सारे बर्तनों में हलवा जो मैं मतलब जो भी मैं सब चीज़ें मैं बनाती जाऊँगी, खाली खीर को छोड़कर। यहाँ पर मैं खीर चेक कर रही थी कि खीर जो है हमारी कितनी पक चुकी है। जैसे ही खीर हमारी 90% पक जाती है, मैं उसमें डाल देती हूँ चीनी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले चीनी। और मैं क्या करती हूँ कि साथ साथ में जो भी मान लो हलवा बना है तो हलवे की कढ़ाई मैंने खाली करके उसको धो के उसी में अभी भी जो है वो तड़का लगाने वाली हूँ। सब्ज़ी बन जाएगी तब सब्ज़ी को भी निकाल दूंगी अलग से, क्योंकि ये डिनर सेट है, इसमें निकाल दूंगी साथ। नहीं तो क्या होता है ना कि साथ साथ में बर्तन जो धुल जाते हैं, कि बर्तन नहीं तो बाद में ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और अकेली के लिए जो है ना वो समस्या खड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा समस्या जो मेरे लिए खड़ी हो जाती है। तो मैंने क्या किया, एक कढ़ाई में जो एक तरफ मैंने तेल उबलने के लिए रख दिया, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर कुकर में मैं लगा रही हूँ सब्ज़ी में तड़का। ज़ीरे का तड़का लगेगा, जीरा प्याज, और उसके बाद जो मसाले वगैरह होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। जैसे गरम मसाला, सॉरी गरम मसाला नहीं है, सब्ज़ी का मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, नमक है, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो और यहाँ पर जो मेरे पास टाइम था तब तक मैंने डिब्बे वगैरह ये सेट करे, क्योंकि ये डिब्बे मैंने उतारे थे और जिस पर्पज़ के लिए उतारे थे ना वो काम हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा ये काम जो है वो मैं बाद में कर दूँगी, और जब भी मुझे टाइम लगेगा। और कमेंट भी आए थे, दी आपने अभी तक दिवाली की सफाई जो है वो शुरू नहीं करी है। तो दिवाली में भी काफ़ी सारा टाइम है और मैं अभी बहुत सारे कामों में जो है वो बिज़ी हूँ। उसकी वजह से अभी टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, मतलब संडे के बाद, 1-2 दिन नहीं, संडे के बाद जो है आई थिंक जो है मैं दिवाली की सफाई जो वो शुरू कर दूंगी। और क्योंकि क्या संडे को हम पीलियाँ लेकर जाएंगे, उसके बाद ही जो वो टाइम लगने वाला है। और करवा चौथ के लिए भी कमेंट आया था, दी आपने करवा चौथ के लिए अभी तक सूट नहीं खरीदा है क्या, आपने कुछ दिखाया ना अभी तक, कोई भी शॉपिंग नहीं की है क्या। तो जी करवा चौथ की शॉपिंग मैंने नहीं की है अभी। और बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है वो एक वो डाला था मैंने, देखो
इतना ज़बरदस्त फटा है ना। मैंने थोड़ा सा आटा डाला था चेक करने के लिए कि तेल जो है गर्म हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि पहले जो है मैया की जो है कढ़ाई जो होती है ना, उसमें उन्हीं की थाली जो है वो निकलती है। सबसे पहले मैं उन्हीं की थाली निकालूंगी और उनका भोग लगाऊंगी। उसके बाद जो है सबको खाने के लिए जो है वो मैं दूंगी। और हमारे यहाँ ना पहले कोई ऐसा कोई खाता भी नहीं है, सबसे पहले मैया का भोग लगता है और उसके बाद जो है ये मैया की थाली हो गई है रेडी। खीर, हलवा, सब्जी, पूरी, सबसे पहले उनका भोग लगेगा। दिया बाती मैंने कर दी है। भोग लगाने के बाद जो है फिर मैं उस सबके लिए खाना वगैरह जो वो मैं बनाने वाली हूँ। तो बस अभी जो है हो गया है हमारा, फटाफट से आ जाऊंगी वापस किचन में। भोग मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर जो है मैंने क्या किया था, मैं क्या करती हूँ अपना टाइम बचाने के लिए, तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म जो है वो हो गया था, मेरे को ध्यान नहीं रहा। मैं क्या करती हूँ, तेल जब जब बहुत ज़्यादा उबल जाता है ना, तो उसके बाद मीडियम आंच पे जो है वो कर देती हूँ। उसके बाद जो है पूरियाँ डालना शुरू कर देती हूँ एक एक करके, क्योंकि बहुत सारी पूरियाँ, मान लो 7, 8, 10 पूरियाँ जो एक साथ बेल लेती हूँ और उसके बाद जो है फटाफट एक साथ करके जो वो डालती रहती हूँ। तो इसमें क्या होता है, चाहे 2 बंदे 3 बंदे खाने के लिए बेशक बैठ जाए, आप लेट नहीं होते हो खाना बनाने में। मतलब वो थाली जो है वो कम नहीं होती है, मतलब उसमें खाना कम नहीं पड़ता है। और यहाँ पर सब कुछ खारा सारा काम ख़त्म करने के बाद अब बारी आ गई है बर्तन वगैरह साफ़ करने की। और बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी। बच्चे अभी रूम में ही हैं, खेल रहे हैं, और उसके बाद उनको सुलाऊंगी। और मेरा भी ना इस टाइम तक तो शरीर जो है बहुत बार ऐसा होता है कि जवाब दे जाता है, क्योंकि पता नहीं होता है मतलब जैसे सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो थक जाती हूँ। हड्डियों में कमज़ोरी है या क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो और ये वाला सूट जो मैंने आज पहना ना, ये अभी से लवाया मैंने, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने सूटों का कलेक्शन बहुत जल्द, आज नहीं तो कल, मैं आप लोगों के साथ जो वो ज़रूर शेयर करूँगी। और बर्तन वगैरह फटाफट, और रात को ना चाहे आप कितना भी थक जाओ, अब देखो बीमार होता है ना इंसान, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो एक अलग मजबूरी हो जाती है। अगर आप रात को थक जाते हो ना काम कर करके, बस चाहे कुछ भी हो जाए और काम छोड़ दो चाहे, लेकिन बर्तन वगैरह किचन वगैरह ज़रूर साफ़ करो। नहीं तो उन्हीं चीज़ों में ना सुबह एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरा कहते हैं कि बर्तन रात को गाली ज़रूर देते हैं। मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई ये जो है काशी जाते हैं रात को। तो पता नहीं क्या कंसेप्ट है, मुझे पूरा आइडिया नहीं है, किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो बस इसलिए कभी बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है तो मैं छोड़ती हूँ, अदरवाइज़ मैं बर्तन कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, ये होता है कि मान लो रात को बहुत लेट नाइट गर्म दूध पिया है बच्चों ने, तो उसके तो रह जाते हैं, अदरवाइज़ खाने वाने के तो नहीं रहते हैं। क्योंकि रात को अगर मान लो कोई बंदा रात को 10 बजे 11 बजे 10:30 बजे दूध पी रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो वो हो जाता है फिर। अभी साथ साथ में ना पतीला भी मैं खीर का जो खाली कर दूंगी। और खीर मैं ना हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि इस टाइम मैंने बिल्कुल खीर को ना चखा था, ज़्यादा खाया नहीं था। क्योंकि क्या ना कि खीर जो है वो ठंडी ज़्यादा अच्छा लगती है, लेकिन प्रसाद मैंने चख लिया था। और ये फ्रिज में रख दूंगी। और साथ साथ में किचन काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से विम से लिक्विड से अच्छे से जो है वो क्लीन करूँगी। क्योंकि क्या ना, तेल हलवा बना है, उसके बाद खीर भी बनी है, उसके बाद तेल का ये इनका पूरियाँ वगैरह भी बनी है। तो क्या होता है ना कि छींटे बहुत लगते हैं, चिकनापन बहुत ज़्यादा जो है वो आ जाता है। तो इसको ना अच्छे विम लिक्विड से अच्छे से क्लीन करूँगी 2-2 बार अच्छे से, ताकि ये एकदम क्लीन हो जाए, चकाचक चमक जाए। और ऐसे ना चमक जाता है तो मन को भी बहुत सुकून मिलता है। और साइडों में भी बहुत ज़्यादा छींटे जो है वो चले जाते हैं। और काम भी जो है वो फिर ना, सुबह उठोगे ना आप, चाहे कितना ही थक गए हो, लेकिन सुबह उठोगे ना किचन में आओगे, आपको बहुत बहुत सुकून जो है वो महसूस होने वाला है। अभी करीबन जो ये 5:30 का टाइम है, और आप ये देख लो कितना अंधेरा है, बहुत ज़्यादा जो है वो अंधेरा है। और यहाँ पर जो है चाय बनने के लिए मैंने रख दिया, और मैं चेक कर रही थी। साइड वाली आंटी भी जो है वो उठ गई थी, वो बाहर जो है वो घूम रही थी। वो भी यहाँ पे लगभग क्या होता है ना कि जैसे हम तो, जैसे मैं हूँ, सामने वाली प्रीति है, वो लगभग जो है हम लोग जो है वो उठ जाते हैं, जल्दी जो है वो उठ जाते हैं। और यहाँ पर जो अभी जो है चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा दिन जो हल्का हल्का निकलना शुरू हो गया था। छोले मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। और जैसे छोले होंगे अभी मैं 7:30 में जो है वो तड़का लगा दूंगी, कैंपर भरूंगी पानी का। क्योंकि क्या है, बच्चों को पानी जो है वो ठंडा देती हूँ। बीच में बारिश का मौसम हुआ था ना, उस टाइम मैंने बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं डाला था, ना बर्फ़ डाली थी उसमें पानी में। लेकिन अभी गर्मी 3-4 दिन से वापस महसूस हो रही है ना, तो कैंपर में एक बर्फ़ डाल दूंगी। वो मतलब एक बर्फ़ से जो है वो दोपहर तक का काम चल जाएगा। उसके बाद दोपहर को कैंपर फिर से भरूंगी, एक बर्फ़ का डला फिर से डाल दूंगी। वो जो है रात तक, शाम तक जो है वो कैंपर जो हमारा चल जाता है। तो बस बर्फ़ डाल दिए। साइड बाय साइड हिमांग के पापा के लिए मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि वो भी सोकर जो है वो उठ गए थे। तो बस यहाँ पर छोले भी हमारे हो गए थे, तड़का लगाऊंगी मैं। और ये कढ़ाई, ये देखो कढ़ाई, इस कढ़ाई में मेरे साथ यही दिक्कत है, सिल्वर की ये कढ़ाई है। कल जैसे तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था ना,
तो उसकी वजह से ये देखो साइडों में कितना कुछ जो वो लग गया है। नहीं तो क्या है, मेरे पास एक सिल्वर की कढ़ाई हो रहा है, चाहे कितना ही तेल गर्म हो जाए वो इतनी चमक जाती है ना एक रगड़ से ही। और ये इसका ना सिल्वर अच्छा नहीं है कि क्या चक्कर है। तो कमेंट भी आया था, दी आप बर्तन चेंज कर लो सोनी, आप बर्तन चेंज कर लो। तो ये वाले बर्तन जो इसके सिल्वर के मैं करूँगी चेंज, ऐसे बर्तन लेकर आऊँगी स्टील के भी, और इंडक्शन पे भी जो है वो काम चल जाए। क्योंकि अभी सर्दियाँ, और सर्दियों में ना सिलेंडर अभी आ जाएंगी सर्दियाँ, और सर्दियों में क्या होता है सिलेंडर बहुत ज़्यादा जो है वो लगते हैं। और बस इसलिए इंडक्शन का जो है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। और क्या होता है ना कि देखो सबका ना अलग अलग मान्यता होती है, सबकी अलग अलग परंपराएं होती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है। हमारे इंडिया में अभी दिवाली भी है, दशहरा भी है, अष्टमी है, नवमी है, अभी नवरात्रे गए हैं। तो यही चीज़ें क्या होती है ना इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंने देखा है। शायद और किसी कंट्री में शायद आप लोगों ने ना देखा हो, लेकिन हमारा जो इंडिया है ना उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हर फेस्टिवल जो हम जो लोग ने बहुत ही अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो। हर फेस्टिवल को जो, चाहे वो गणेश चतुर्थी है या फिर कोई भी चीज़ है, दिवाली है, होली है, सावन है, तीज त्यौहार, मतलब हर एक चीज़ जो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और यही जो चीज़ें होती हैं ना, यही हमारी परंपराएं होती हैं, ये एक दूसरे को हमसे जो है वो जोड़कर जो वो रखती हैं। तो बस अभी जो है यहाँ पर तड़का वगैरह मैंने बिल्कुल सिम गैस पे कर दिया था, तब तक साइड बाय साइड आटा लगा लूँगी। क्योंकि आज मंगलवार है, माँ के पापा का फास्ट है, तो आटा भी बहुत ही थोड़ा जो है वो लगाना है। आटा लगा के थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। और काम करने के चक्कर में आज ना बिल्कुल मैंने गड़बड़ कर दी, माँ को वरुण को उठाना बिल्कुल भी याद नहीं रहा। वरुण को मैं 6 बजे उठा देती हूँ, लेकिन ये सारा काम करते करते जो है वो 6:15 6:20 का टाइम हो गया था। फिर मैंने देखा तो वरुण तो उठा ही नहीं है, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो फिर फटाफट से उसको उठाया। मैं आधा घंटा बाकी है, फटाफट से रेडी हो जाऊं। तो आज तो बेटा जल्दी, मेरा बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है अच्छे से रेडी हो गया था। हो जाता है वो रेडी, लेकिन क्या होता है ना कि 3-4 दिन में एक बार मैं भी नहला देती हूँ उसको। अब तो वो बड़ा हो गया, खुद नहा लेता है, लेकिन वही बात है रगड़ रगड़ के नहीं नहाता है। जो मम्मी नहलाती है वो बच्चे अपने हाथ से नहीं कर पाते हैं। बस अभी जो है आटा मैं अपनी जो है वो फटाफट से वरुण की दो ना पराठे नहीं देती हूँ मैं। आजकल पराठे ना आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही कम जो है वो पराठे देती हूँ। कभी कभी आलू का पराठा दे दिया जैसे, या बहुत मजबूरी होगी ना कि आज तो बच्चे मान नहीं रहे तब देती हूँ, नहीं अदरवाइज़ वरुण तो वैसे भी इग्नोर कर देता है कि नहीं मम्मी मुझे पराठा नहीं चाहिए, फुलके मतलब रोटियाँ दे दो, तो पतले पतले 2 फुलके बनाऊँगी और उसका लंच जो है वो रेडी कर दूँगी। तब तक वो भी जो है वो रेडी हो गया था। तो जी बस अभी व्लॉग एंड करूँगी मैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू।